हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन से संबंधित जो नंबर टॉपिक था उसको देख लिया था। अब नाउन से ही संबंधित होता है जेंडर, उसे आज देखते हैं। उसमें देखते हैं जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर इज ए क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जेंडर इज ए क्वालिटी of noun or pronoun which qualifies it in masculine, feminine, neuter and common gender. Which qualifies it, which classifies it in masculine, feminine, common and neuter gender. जेंडर की डिफिनेशन देख लेते हैं। जेंडर इज ए क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन which classifies it in masculine, feminine, common and neuter gender. अब देख लेते हैं जो काइंड्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश में जेंडर के 4 टाइप हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा है न्यूट्रल जेंडर, चौथा है कॉमन जेंडर। अब पहला देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर which refers to male is called masculine gender. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं लायन, मैन, फॉक्स, डॉग, ऑक्स और एग्जाम्पल देखते हैं। लायन, मैन, हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। ये सारे हमारे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। लेकिन एक बार फिर समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर विच रिफर्स टू मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जो मानव जाति, जो पुरुष जाति का बोध
मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे देख लेते हैं लायन, मैन, हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। अब चलिए देखते हैं दूसरा टाइप, फेमिनिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। इसका डिफिनेशन है विच रिफर्स टू फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। विच refers to female is called feminine gender। फेमिनिन जेंडर उसे कहते हैं ऐसा वर्ड जो महिला जाति का बोध कराते हैं, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर का एग्जांपल देख लेते हैं। लायन का होता है लायनेस, मैन का वुमेन, डॉग का बिच, हॉर्स का फेमिनिन होता है मेयर, हॉर्स का फेमिनिन मेयर होता है। एंड काऊ का, ऑक्स का फेमिनिन काऊ। जैसे हमने मैस्कुलिन जेंडर में देखा था लायन, लायन एक फीमेल मेल है लेकिन उसका फेमिनिन होगा लायनेस। मैन मेल होता है, उसका फेमिनिन होता है वुमेन। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, बीच मीन्स कुतिया होती है, उसका फेमिनिन हो गया। हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, उसका फेमिनिन होगा मेयर। और फिर ऑक्स मीन्स, ऑक्स का फेमिनिन होगा काऊ। अब देख लेते हैं इसके बाद आता है न्यूट्रल जेंडर। तीसरा टाइप है न्यूट्रल जेंडर। इसकी डिफिनेशन है which word refers to neither male or not female is called neutral gender। which refers neither male nor female is called neutral gender। न्यूट्रल जेंडर की डिफिनीशन है विच रिफर्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ऐसा वर्ड जो न तो मानव जाति, न तो पुरुष जाति का बोध कराए, न तो महिला जाति का बोध कराए, उसे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया पेन, जैसे हो गया पेन, सिटी, बुक, मार्कर, टेबल, फैन, ऐसे सारे एग्जाम्पल जो इसको लाइफलेस थिंग भी कर सकते हैं। ऐसा थिंग, वस्तु जो लाइफलेस थिंग्स के अंतर्गत आती है वो सभी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती है। इसका कोई ये न तो पुरुष जाति में रखा जा सकता है, न ही महिला जाति में रखा जा सकता है, इसीलिए इसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला देख लेते हैं कॉमन जेंडर।
टाइप 4 कॉमन जेंडर। इसकी डिफिनीशन है विच रिफर्स टू आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसा वर्ड जो कि या तो पुरुष जाति का बोध कराए या महिला जाति का किसी एक का बोध कराए वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। विच रिफर्स टू either male or female is called common gender। विच रिफर्स टू आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या कहते हैं। स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, पेरेंट, सिंगर, डांसर, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स, सिंगर एंड डांसर हुए। अब इसमें जैसे स्टूडेंट होते हैं, इसमें महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, कोई डिवीजन नहीं किया गया, किसी एक के लिए ही रहेगा। उसी प्रकार टीचर हुआ, टीचर महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, ये कॉमन, ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर कहीं भी रहता है, महिला या पुरुष रहेगी, दोनों के लिए सेम यूज़ किया जाता है, कोई अलग से उसके लिए वर्ड नहीं बना है। पेरेंट भी, पेरेंट में महिला पुरुष दोनों आते हैं, माता पिता दोनों आएंगे, इस वजह से वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सिंगर, डांसर सब इसी प्रकार से आते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। चारों टाइप खत्म हो गए। उसके बाद कुछ नियम के अनुसार हैं जो नियम में न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखे जाते हैं और किसी जेंडर के अंतर्गत नहीं आते। जैसे हो गया कलेक्टिव नाउन, जैसे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के ये तीन टाइप है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों टाइप के नाउन जो भी आते हैं, जो भी इनके अंदर जितने वर्ड आते हैं वो सारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। इनको किसी और जेंडर के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही प्रयोग होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ वर्ड होते हैं, उसको देख लेते हैं, वो भी अधिकतर न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। जैसे देखिए बेबी, इन्फेंट, इंसेक्ट्स, क्लास, एनिमल, are treated as
न्यूट्रल जेंडर। ये देख लीजिए कुछ वर्ड है जैसे बेबी, इन्फेंट, इंसेक्ट, क्लास, एनिमल आर ट्रीटेड एज न्यूट्रल जेंडर। ये सारे वर्ड होते हैं, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, डंकी रेजेस स्पेस टेल। यहाँ पे देख लीजिए ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं, इसीलिए इनके साथ हमेशा पॉजेसिव केस इट्स का प्रयोग होता है। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत जो अलग से रूल दिए गए वहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनके अंतर्गत जितने भी नाउन आते हैं वो सारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला रूल देख लेते हैं, बेबी, इन्फेंट, इंसेक्ट्स, क्लास, एनिमल आर ट्रीटेड एज न्यूट्रल जेंडर। ये सारे वर्ड होते हैं, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हुआ डंकी रेजेस इट्स टेल। यहाँ पे देखिए ये जानवर के अंदर एनिमल के अंतर्गत आते हैं, इसी वजह से इनके साथ पॉजेसिव केस इट्स का प्रयोग होता है। इट्स हमेशा न्यूट्रल जेंडर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नाउन से संबंधित जो जेंडर टॉपिक था ये यहीं पे खत्म होता है। जेंडर टॉपिक बहुत ही छोटा था, इसी वजह से ये पहली क्लास में खत्म हो जाता है। अब इससे संबंधित जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।